भारत 24 खोलने जा रहा है बहुत बड़ी साजिश के तार। भारत 24 पर आपकी जिंदगी से जुड़ा स्टिंग ऑपरेशन। भारत 24 पर होने जा रहा है सबसे बड़ा खुलासा। यह खुलासा क्या है, कहां का है, किसका है? इन सारे सवालों के जवाब आपको अगले चंद मिनटों में मिल जाएंगे। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के महदीपुर विधानसभा का 12 पत्थर कढ़ाई पंचायत। हिंदुस्तान की सरजमी पर यही वो जगह है जहां प्रशासन और पेड़ माफियाओं की मिली भगत से कुल्हाड़ी वाली कॉन्स्पिरेसी रची गई है। इस पंचायत में प्रशासन के जरिए लगाए गए 17,000 पेड़ों को काटने के लिए साजिश रची गई। भारत 24 पहले आपको वो सरकारी कागज दिखा रहा है जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि जमीन पर 17,000 पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाना है। 2002 में वृक्षारोपण का शासनादेश जारी किया गया। 17,120 वृक्षों को लगाने का शासनादेश जारी हुआ। 30,690 हेक्टेयर पर पौधे लगाने की बात कही गई। वृक्षारोपण पर 4,79,145 रुपए खर्च करने की बात कही गई। संरक्षित क्षेत्र में फेंसिंग की बात भी कही गई। वृक्षारोपण वाले क्षेत्र का मानचित्र भी लगाया गया। करीब 21 साल बाद ये पेड़ काफी बड़े हो गए, जिसके बाद भूमाफिया, पेड़ माफिया और जिला प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से एक प्लान तैयार होता है। प्लान इन 17,120 पेड़ों के काटने का। उन्हें जमीन से हटाने का, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनका अपना कमीशन मिलता। भूमाफियाओं को कब्जा करने के लिए सरकारी जमीन मिल जाती और पेड़ माफियाओं को तस्करी के लिए लकड़ी मिल जाती। लेकिन इसी साजिश का पर्दाफाश किया है भारत 24 ने, क्योंकि इन्हीं पेड़ों को काटने का अवैध धंधा शुरू किया जा रहा था, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। भारत 24 को इस खुलासे की लीड मिली आरटीआई एक्टिविस्ट बद्री वर्मा से, जो धरती को स्वर्ग बनाने वाले पेड़ों को बचाने के लिए मुहिम चला रहे हैं। इस क्षेत्र में जो पेड़ों की और माफियाओं की जो गुंडागिर्दी चल रही है, उसको लेकर के ये मुहिम चलाई है। आज पूरा विश्व कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा था और उसी दौरान जो ऑक्सीजन का संकट आया, उसमें ये हालत रही कि पंजाब और कुछ प्रदेश ऐसे रहे कि जहां 2-2 दिन तक लाशें जलाने के लिए उस शमशान में जगह नहीं मिली। आज ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे देश के प्रधानमंत्री चिंतित रहे। उन्होंने सारी व्यवस्था जुटाने की कोशिश की, किंतु मध्य प्रदेश एक ऐसा कि महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विधायक बहादुर सिंह चौहान उनको न प्रधानमंत्री मोदी जी का डर है, न मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ये जो ऑक्सीजन की कमी के बाद हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ रोज लगाने की जो कसम खाई है, किंतु हमारे विधायक
मुख्यमंत्री जी एक पेड़ लगवाते हैं, विधायक हमारे यहाँ 100 पेड़ कटवा रहे हैं, वो भी भू माफियाओं को लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से। भारत 24 ने पहले तो खबर की सच्चाई और ताजा स्थिति जानने की कोशिश की और सीधे पहुंचा महदीपुर, लेकिन हमारे कैमरों ने जो देखा वो देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रकृति से छेड़छाड़ और हजारों पेड़ों की बलि चढ़ाने का जो यह घोर षड्यंत्र रचा जा रहा है, या यूं कहे कि प्रारंभ भी हो गया है, उसी के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला, जिसके अंतर्गत महिदपुर विधानसभा क्षेत्र लगती है, महज 40 किलोमीटर दूर है, वहां चल रहा है हजारों पेड़ों को कटाई और बुरी तरह से उन्हें किस तरह से काट कर उन्हें ठिकाने लगाने का जो एक सनसनीखेज आपके सामने जो हम तस्वीर उजागर करने जा रहे हैं, वह आपके सामने आज देखिए कि यही वो पेड़ है जिसे बड़ी ही निर्ममता से काटा गया है। इसके पीछे भी कुछ पेड़ों की जो है वो कटाई चल रही है। पूरे मामले को लेकर पड़ताल के लिए जब भारत 24 की पूरी टीम यहाँ पहुँची तो हैरत में सभी पड़ गए कि आखिर जिस प्रकृति से इतने लोग प्रेम करते हैं, ऑक्सीजन के लिए जो प्रकृति उन्हें पूरी तरह से जीवन बचाने के लिए जो ऑक्सीजन पहुंचाती है, और उसी के अनुरूप ये जो बात करें कि शासन या प्रशासन जो दोनों मिलकर इस तरह का जो खेल खेला जा रहा है कि जहां खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान एक पेड़ लगाकर ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन या शासन के नुमाइंदे दोनों मिलकर एक तरह से देखा जाए कि हजारों पेड़ों की बलि चढ़ा रहे हैं। कैमरे में कैद कटे पेड़ों की तस्वीरें बता रही हैं कि साजिश रची जा चुकी है। अब साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे। जिससे कुल्हाड़ी का शोर कहीं जिला प्रशासन या फिर जनता तक न पहुंच जाए, लेकिन जिंदगी के ऑक्सीजन प्लांट पर चल रही कुल्हाड़ी का शोर आखिरकार भारत 24 तक पहुंच ही गया। फिर हमने इलाके के विधायक से बात की तो विधायक जी ने जो कहा वो और चौंकाने वाली बात रही। आप खुद ही सुनिए। अब पेड़ से मेरा क्या संबंध है? अब पेड़ से मेरा क्या संबंध है? विधायक जी, जनता ने आपको इलाके के विकास के लिए चुना है, विनाश के लिए नहीं। आपको ही इलाके की जानकारी न रहे तो कौन रखेगा? अब आपको एक एप्लीकेशन दिखाते हैं जिसे 2017 में विधायक बहादुर सिंह चौहान ने लिखा था उज्जैन संभाग के आयुक्त को, जिसमें मांग की गई इसी जमीन पर एक पार्क बनाने की। विधायक जी के इस प्रार्थना पत्र पर इलाके की जनता ने विरोध खड़ा किया। अब 2017 का प्रार्थना पत्र और जनता की अर्जी दोनों आपके सामने है। भारत 24 ने सवाल किए तो विपक्षी कांग्रेस भी हमलावर हो गई। इलाके में इतनी सनसनी वाली साजिश रची गई और विधायक कह रहे हैं कि मेरा पेड़ से क्या काम। भूमाफिया या अधिकारी मिलकर पेड़ जंगल काट रहे हैं तो ये असत्य गलत है। शासकीय जमीन में से निश्चित रूप से अगर इस तरह से हजारों वृक्ष की कटाई होती है और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर भूमाफियाओं के साथ गठजोड़ करके इस तरह का कृत्य कर रहे हैं तो ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और आपके माध्यम से उज्जैन कलेक्टर को मैं अवगत कराऊंगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी नाक के नीचे या वो दिखावे के लिए कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपके प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर तो ये चल क्या रहा है मध्य प्रदेश में? सवाल तो सबसे बड़ा जिला प्रशासन पर है कि वो प्रशासन जो छोटे से छोटे अतिक्रमण को भी नहीं बख्शता है, फुटपाथ पर लगी छोटी छोटी दुकानों को भी जमींदोज कर देता है, उसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची कैसे गई? और रची गई तो अब तक प्रशासन चुप क्यों है? प्रशासन ने अभी तक कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया और ना ही कोई कार्रवाई हुई? तो क्या यह सारा खेल प्रशासन की रजामंदी से हुआ है? तो क्या उज्जैन की इस विधानसभा का प्रशासन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा? जिला प्रशासन ने तो उसी संविधान को ताक पर रख दिया है जो संविधान भारत के हर नागरिक को स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। उज्जैन से अनिल बैरागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।